अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग सोचे होंगे आज पेट क्लिक टीम कहाँ पे आई हुई है। हम लोग जो है वो आप लोगों को फैसलाबाद में होने वाले हर डॉग शो का जो है वो विज़िट करवाते हैं और जो है वो शौकीन लोगों को इसके बारे में बताते हैं। अभी जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सफारी क्लब के डॉग शो में आ गए हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। इससे पहले जो है ना वो पेट शो हुआ था जो हमने आपको दिखाया, GSDC का हुआ था जो, वो भी हमने आपको दिखाया शो। तो अब ये शो कैसे हम मिस कर सकते थे। हम इसमें अपने स्पाइक को नहीं लाए क्योंकि हम जो है वो स्पाइक को ट्रेनिंग अभी दिए आए हैं PKC के शो के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो भी होगा 4 जनवरी को। उसमें जो है हम अपने स्पाइक को लेके आएंगे और वहाँ पे जो है ना उसको शो करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो शो में एंटर हो गए थे और यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो रहा था शो सफारी क्लब वालों का। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने कहा देखते हैं कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर आई हुई हैं, कैसे कैसे कौन कौन अपने डॉग्स लाया हुआ है और जो है वो क्या किसका कैसा शौक़ है। सब कुछ यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड डॉग्स ही थे और इनकी ज़्यादा तादाद होती है हर शो में ही। और जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट भी था। बस एक चीज़ की कमी थी, वो थे स्टॉल्स। इस शो में स्टॉल ज़रूर होने चाहिए थे लेकिन स्टॉल्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा हुआ। लेकिन ये ओवरऑल ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे अरफा जो ही हम एंटर हुए, अरफा को यहाँ पे एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड का पप। तो दोस्तों, इस शो की जो है जजिंग कर रहे हैं अंकल अहमद। आइए आप आए अपने डॉग को एंजॉय करें, फेस्टिवल को भी एंजॉय करें। अहमद भाई बताएंगे कौन कौन सी ब्रीड आ रही है इस शो में। हमारे पास जो रजिस्टर हुई हैं ब्रीड्स, उनके अंदर रॉटविलर्स हैं, लैब्स हैं, जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा है, कुछ बेल्जियम शेफर्ड्स हैं। अभी तक तो यही रजिस्टर है, लेकिन मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, पूडल्स भी नज़र आ रहे हैं, शिट्ज़ू भी नज़र आ रहे हैं, ये भी शायद आ जाएँ। सही चले, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा शो होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये वो जगह थी जहाँ पर जो है वो डॉग्स की रजिस्ट्रेशन हुई थी और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी उन्होंने जो है वो अपने जो लेने थे अपने कैटलॉग नंबर उन्होंने वो लिए। यहाँ पर हमने एक फ़ीमेल देखी है, एक फ़ीमेल थी जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बाय कलर में थी और जो है इनके पास एक छोटा सा बेबी भी था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे एक बेल्जियन शेफर्ड था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ऊपर से होके आते हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे तो बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स खड़े थे। एक हस्की खड़ा था, ब्लैक कलर का मेल जर्मन शेफर्ड खड़ा था और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। इन्होंने जो है उसको कॉलर डाला हुआ था। तो फिर हमने बताया कि आप इस तरह की चॉकलेट लें जिससे जो है वो इसकी ब्यूटी में और भी ज़्यादा जो है वो इजाफा होगा। वैसे ओवरऑल ये बहुत प्यारा डॉग था, हर चीज़ उसकी जो है वो पूरी। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने डॉग को देखा और यहाँ पे छोटे छोटे लैब्राडोर पपी आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा प्यारे और जो है वो क्यूट थे। और उनमें से जो है वो एक जर्मन शेफर्ड बाय कलर में पपी था जो बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये थे इसके पेरेंट्स, ये दोनों इसके पेरेंट्स जो हमने आपको पपी दिखाया है। आगे एक लैब्रा था जो थोड़ा सा जो है वो अग्रेसिव था, फिर एक लैब्राडोर और यहाँ पे जो है वो रिंग थी पूरा ऊपर। इन्होंने यहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ था, रिंग, ट्रॉफीज और जो है वो जजेस के लिए काउच वगैरह सब कुछ यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था। रिंग भी ओवरऑल अच्छा था और जो है वो बड़ा भी था सब चीज़ों के हिसाब से। और जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अभी तो शो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जब शो शुरू होगा तो वो देखते हैं क्या होता है। और आगे पूरा व्लॉग एंड तक देखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जर्मन शेफर्ड देखे। एक बाप था और एक बेटा। जो जो है ना जर्मन शेफर्ड, उनमें से एक अग्रेसिव था। ये दोनों जो है ना वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका कोट भी था और जो है वो इनका कलर भी बहुत प्यारा था। फिर हमने जो है वो इनके बारे में पूछा कि इनका नाम वगैरह और ये किस तरीके से। तो सब लोग हमसे पूछे थे कि आप लोग जो है वो अपने स्पाइक को क्यों नहीं लेके आए डॉग शो में। तो हमने उनको बताया कि हमारा स्पाइक अंडर ट्रेनिंग है और जो है अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई।
तो दोस्तों फिर हम लोगों ने जर्मन शेफर्ड देखा जिसको उसके ऑनर ने घर के लिए रखा हुआ था, सिक्योरिटी के लिए, और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। इसने शो नहीं खेला, वो सिर्फ जो है वो इंजॉय करने आया था। उसके बाद अरफा को मिल गई बेला। बेला के साथ अरफा ने बेला को देखा और बेला के साथ जो है वो जो रहता है डॉग स्कूबी, उसको भी देखा। अरफा ने तो स्कूबी को फ़ौरन से ही पकड़ लिया। फिर हम दोबारा उस डॉग को देखने गए क्योंकि वो बहुत प्यारा डॉग था। ये जो है इस शो में नहीं खेल रहा था क्योंकि इसके ऑनर्स कह रहे थे कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव है और अग्रेसिव डॉग शोज़ में नहीं खेल सकते। इन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था और इन्होंने इसको जो है वो सियालकोट। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो हमने एक क्यूट सा छोटा सा पिटबुल देखा जिसके जो है वो ऑनर्स उसको लीश पे आए थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट और छोटा सा था। नीचे बैठा तो बिल्कुल ही जो है वो छोटा सा लग रहा था। अरफा तो कहने लगी मुझे भी पकड़ना है। फिर उन्होंने अरफा को पकड़ाया और अरफा ने जो है वो इसको गोद में उठा लिया और जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट सा पपी था। पे जो है वो पोलो ग्राउंड है और अब हम लोग जा रहे हैं अंकल कामरान के साथ हॉर्स देखने, क्योंकि मोहम्मद कह रहा था मैंने देखने हैं, तो अंकल कहते हैं मैं ले जाता हूँ। तो हम जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मतलब। दोस्तों फिर हम लोग गए अंकल के साथ और जाके देखे घोड़े। यहाँ पर जो है वो बहुत प्यारे प्यारे थे घोड़े और जो है वो ग्राउंड था पूरा बना हुआ और यहाँ पे जो है वो उनकी रनिंग वगैरह हो रही थी हॉर्सेस की। अरफा ने तो फ़ौरन भागना शुरू कर दिया। देन जिसका इंतज़ार था वो हुआ शो टाइम शुरू। जो ही शो शुरू हुआ सबसे पहले छोटू सा क्यूट सा पिटबुल डॉग आ गया। इतना प्यारा माशाल्लाह छोटू सा डॉग था जिसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई। जजेस ने उसके हर चीज़ चेक की और जो है वो उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए क्योंकि वो है भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। देन जो है वो एक फैमिली अपना शिट्ज़ू डॉग लेके आई जो बिल्कुल ही छोटा सा था और उन्होंने सबसे पहले इसको टेबल पे बिठाया, इसको थोड़ा सा ये 2 महीने का डॉग था और जो है वो इसकी अपने ऑनर से बहुत अच्छी अटैचमेंट थी। आप देख सकते हैं कि जब इसके ऑनर इसको बुला रहे हैं तो इनके पास आ रहा है और जो है वो फाइनली इस डॉग को फर्स्ट पोजीशन मिल गई। और देन ये एक क्यूट सा पोमेरियन डॉग आया जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था और जो है वो इन्होंने इसके ऑनर से इसको बहुत अच्छे तरीके से रेडी किया था। फिर बेल्जियन शेफर्ड आया जो जर्मन शेफर्ड की एक नस्ल में से है और जो है वो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। पहले इसको इसके ऑनर ने पकड़ा हुआ था लेकिन उसके बाद जो है वो कॉलर को पकड़ा के ऑनर जब आगे भागा तो इसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया और जो है बहुत अच्छी परफॉर्म किया। डॉग शो में मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा और ऊपर इतनी ज़्यादा चील वगैरह जमा हुई थी और नीचे जो है वो यहाँ पर डॉग शो हो रहा था। ये डॉग शो जो है बहुत मज़े का एक्सपीरियंस होता है। अगर साल में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाएं तो डॉग्स की भी एक्टिविटी रहती है और जो है वो सब लोग इंजॉय भी कर लेते हैं। तो डॉग शो में एक रोटवाइलर जो है वो अब बहुत अग्रेसिव हो गया और इसने जो है वो इस लैब्राडोर को पकड़ लिया और इसके जो है वो कान के साइड पे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई और जो है वो अंदर से इंटरनल इन्फेक्शन हो गया। तो फिर सबने यही सजेस्ट किया कि आप लोग वापसी टाइम इसको वेट के पास दिखा के जाए क्योंकि कोई पता नहीं क्या उस डॉग की वैक्सीनेशन हुई थी कि नहीं। फिर जो है ये क्यूट सा गोल्डन रिट्रीवर आया और लास्ट में जर्मन शेफर्ड की क्लास शुरू हो गई जिसके अंदर जो है वो डेक्स्टर था और भी बहुत सारे डॉग्स थे और जो परफॉर्म कर रहे थे। हम अपने स्पाइक को नहीं लाए थे लेकिन ये जो है वो यूथ क्लास चल रही थी जिसके अंदर जो है वो डॉग्स अभी आ रहे थे और जो है वो परफॉर्म करने वाले थे। यहाँ पर जो है इस शो में डेक्स्टर की फर्स्ट पोजीशन आई, इस ब्लैक वन की सेकंड पोजीशन आई और जो है वो थर्ड पोजीशन एक और डॉग है मैक्सी, उसकी पोजीशन आई थर्ड। जो ये जर्मन शेफर्ड की लास्ट क्लास थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे इस डेक्स्टर को अंकल का वकास ने ट्रेन किया था जो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो ट्रेनर है फैसलाबाद के और इनको भी अवार्ड मिला था। अंकल कामरान उनको भी अवार्ड मिला था, अंकल आमिर गिल उनको भी अवार्ड मिला था द बेस्ट डॉग ट्रेनर का, जो जिन्होंने अपने डॉग्स को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा ट्रेन किया हुआ है। ये लास्ट क्लास थी और शो को हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आपको मैं
की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी भूलिएगा दोस्तों। ये है